नमस्ते। आज के इस बेहतरीन एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी देश की तरक्की उसकी बड़ी बड़ी इमारतों या फैक्ट्रियों से होती है ना? लेकिन सच तो ये है कि किसी भी देश की असली नींव ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि उसकी ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी से बनती है। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझेंगे कि कैसे छात्रों को एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति में बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर चौड़ी सड़कों, शानदार पुलों और चमचमाती इमारतों को ही विकास मान लेते हैं। बेशक ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प बात स्पष्ट करता है। इन भौतिक चीजों की कोई अहमियत नहीं है अगर उस देश के लोग शिक्षित और अनुशासित ना हों। मतलब असली दौलत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो उस देश को चलाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र की असली संपत्ति के बारे में, फिर संपत्ति बनाम देनदारी को समझेंगे, उसके बाद तेजी से बदलती दुनिया पर नजर डालेंगे, फिर संपूर्ण शिक्षा के मॉडल को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे एक मजबूत भविष्य का निर्माण। तो सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। भाग 1, राष्ट्र की असली संपत्ति। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर किसी देश की आबादी लापरवाह है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो देश चाहे प्राकृतिक संसाधनों से कितना भी अमीर क्यों न हो, उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में एजुकेशन पर इतना जोर दिया जा रहा है। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ डिग्री वाले कागज बांटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है इंसानी वैल्यू को बढ़ाना, क्योंकि जब लोग मेहनती और अनुशासित होते हैं ना, तो देश अपने आप आगे बढ़ने लगता है। हम अक्सर क्लासरूम को बस एक कमरा मान लेते हैं, है ना? कुछ बेंच, एक ब्लैक बोर्ड और बस। लेकिन असल में ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल ट्रेनिंग ग्राउंड है। क्लास में पढ़ा जाने वाला हर एक चैप्टर, सीखी जाने वाली हर एक नई स्किल और यहाँ तक कि जो आदतें वहाँ बनती हैं, वो सीधे तौर पर देश के भविष्य को आकार दे रही होती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, संपत्तियां बनाम देनदारियां। यहाँ एसेट या संपत्ति का मतलब कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ एसेट का मतलब एक ऐसे इंसान से है जो समाज में अपना पॉजिटिव योगदान देता है, जो सम्मान के साथ कमाता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है और नियमों का पालन करता है। और सबसे बड़ी बात, एक एसेट वो है जो समाज के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने के बजाय मौजूदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और ये तुलना इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। सच तो ये है कि छात्र जीवन में ही ये तय होना शुरू हो जाता है कि कोई आगे चलकर एसेट बनेगा या लायबिलिटी। एक तरफ वो इंसान है जो समाज में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो मौके मिलने के बावजूद दूसरों पर निर्भर है, मेहनत से भागता है, अपना टाइम वेस्ट करता है और आखिर में समाज पर एक बोझ बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, तेजी से बदलती दुनिया। आज हमारी दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है, वो लिटरली हैरान करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी और नौकरियों को पूरी तरह से बदल रही हैं। जो स्किल्स कल तक बहुत डिमांड में थी, वो आज शायद किसी काम की ना हो। तकनीक एक तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, इस ऑटोमेशन वाली दुनिया में भविष्य आखिर किसे रिवॉर्ड करेगा? क्या सिर्फ उन लोगों को जिनके पास डिग्रियां हैं? नहीं। तो फिर इस नई और थोड़ी डरावनी दुनिया में सर्वाइव करने का और सफल होने का सीक्रेट क्या है? आइए देखते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे चौथे भाग की, संपूर्ण शिक्षा का मॉडल। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हमारी सीखी हुई कोई भी एक स्किल रियल वर्ल्ड में किसी ठोस परिणाम में बदल जाती है। सिर्फ किताबें रट लेना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी टीम को लीड कर सकते हैं। डिजिटल स्किल है तो आप ग्लोबल लेवल पर compete कर सकते हैं। मतलब व्यावहारिक ज्ञान आपकी डिग्रियों से कहीं ज़्यादा बोलता है। इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल रूल है। कौशल के बिना शिक्षा अधूरी है, मूल्यों के बिना कौशल खतरनाक है और कर्म के बिना मूल्य बिल्कुल शक्तिहीन है। ये एक तरह की वार्निंग है। अगर सिर्फ नॉलेज है लेकिन उसे अप्लाई करना नहीं आता तो क्या फ़ायदा? और अगर आपके पास स्किल है पर एथिक्स नहीं है, तो वो समाज के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं।
होता क्या है कि लोग अक्सर एजुकेशन को गलत समझ लेते हैं। सोचते हैं अरे एग्जाम पास कर लिया, मार्क्स आ गए, हो गई पढ़ाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्ची शिक्षा के लिए इन सभी चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, चाहे वो नॉलेज हो, कैरेक्टर हो, क्रिएटिविटी हो या फिर जिम्मेदारी। देखिए, दुनिया हमेशा आपकी काबिलियत का सम्मान करती है, आपके बहानों का नहीं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, एक मजबूत भविष्य का निर्माण। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। ये किसी भी इंसान की एक कमाल की जर्नी है। एक अनुशासित छात्र ही आगे चलकर एक भरोसेमंद नागरिक बनता है, और जब ऐसे भरोसेमंद नागरिक एक साथ आते हैं तो वो एक बेहद मजबूत समाज की नींव रखते हैं। अगर युवावस्था की इस एनर्जी को सही जगह, सही चीजें सीखने में लगा दिया जाए तो ये किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये एकदम सिंपल मैथ्स है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके युवा दिशाहीन हो। अगर यूथ अकुशल है तो वो अपने साथ हताशा और कई तरह की सामाजिक समस्याएं लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर युवा शिक्षित और कुशल है तो वो पूरे देश को आत्मनिर्भर, इनोवेटिव और बेहद शक्तिशाली बना देता है। आपको तो पता ही होगा कि भारत इस वक्त दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और सच कहूं तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर इस कमाल की एनर्जी को सही दिशा मिल जाए तो ये देश पूरी दुनिया को लीड कर सकता है, लेकिन अगर ये मौका चूक गए तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, एक तलवार धार रखने के बाद ही किसी काम की होती है। मतलब पोटेंशियल तो हर एक स्टूडेंट के अंदर है। कोई फ्यूचर का साइंटिस्ट है, कोई आर्टिस्ट, तो कोई एंटरप्रेन्योर। लेकिन बिना लगातार मेहनत और अनुशासन के वो टैलेंट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है, उसे धार देनी पड़ती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत सोना, तेल या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हरगिज नहीं है। उसकी असली और सबसे टिकाऊ दौलत है वहां के शिक्षित, कुशल और जिम्मेदार युवा। यही वो असली एसेट्स हैं जो भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने आसपास के युवाओं को एसेट बनाने के लिए आज क्या कर रहे हैं। इस विचार के साथ आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।